नमस्ते बच्चों। कक्षा 11 में विषय हिंदी साहित्य में एक प्रकरण है जिसका शीर्षक है व्यावहारिक लेखन। और इस व्यावहारिक लेखन में 5 प्रकार के हमारे लेखन हैं। उन लेखनों में से 2 प्रश्न आएंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा में तो 3-3 अंक के होंगे और वार्षिक परीक्षा में 4-4 अंक के होंगे। आज हम कार्य सूची पर बात करेंगे, उसके बाद के वीडियो में अगले जो 4 और बच गए उन सब पर बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 11वीं और 12वीं में जो भी प्रकरण आपके, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन सब पर सूचनाएं आपको प्राप्त होती रही। पाठ्यक्रम में शामिल प्रारूप कौन कौन से हैं देखिएगा। कार्य सूची है, कार्यवृत्त है, प्रतिवेदन है, प्रेस विज्ञप्ति है और परिपत्र है। अब आज हम कार्य सूची पर बात कर रहे हैं तो कार्य सूची के विषय में जो बुनियादी मूलभूत जानकारी है वो ले लेते हैं पहले। तो कार्य सूची को अंग्रेजी में एजेंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एजेंडा भी कहा जाता है। इसमें किसी विभाग या कार्यालय के द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली बैठक में जिन विषयों, मुद्दों या मसलों पर चर्चा की जानी होती है का विवरण लिखा जाता है। अर्थात मान लीजिए कि आज 8 दिसंबर हैं और हमें 9 दिसंबर को कोई बैठक आयोजित करनी है, 10 दिसंबर को करनी है, 12 दिसंबर को करनी है। हमें निकट भविष्य में जो भी बैठक आयोजित करनी है किसी भी कार्यालय में या किसी भी विभाग में, तो उसमें किन किन विषयों पर, किन मुद्दों पर या किन मसलों पर चर्चा की जाएगी उसका विवरण लिखा जाता है। और यह कार्य सूची विभाग या कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों तक प्रेषित की जाती है ताकि वे खुद से संबंधित विषयों, मुद्दों और मसलों की समस्त प्रकार की जानकारी के साथ उपस्थित हो सके। क्या होता है कि हमने ये कार्य सूची बना ली, एजेंडा तैयार कर लिया कि 10 तारीख को हमारी वार्षिक बैठक होगी या मासिक बैठक होगी और उस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की जानी है। और उन विषयों से संबंधित जो भी इंचार्ज हैं वो अपनी अपनी सूचनाएं लेकर निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित हो जाएं, इसके लिए यह लिखी जाती है। अब क्या है, इसका फायदा क्या है कि कार्य सूची जारी करने से कार्यों की प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं, जिससे कार्य करने में सुविधा हो जाती है कि इस बैठक में इन इन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसलिए उन मुद्दों के या उन विषयों के जो भी इंचार्ज हैं वे एक्टिव मोड में आ जाएं। कार्य सूची का एक उदाहरण आपके समक्ष यहाँ पर लिखा है। प्रश्न है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिथौसर की 8वीं बैठक की कार्य सूची लिखिए या तैयार कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, आज जैसे 8 दिसंबर को हम तैयार कर रहे हैं तो उत्तर, और उत्तर में लगा के सबसे पहले लिखी जाएगी यहाँ पर दिनांक 8 दिसंबर 2024। अब यहाँ पर हमें पॉइंट वार एक एक 1 2 3 4 नंबर लगा के लिख सकते हैं या स्टार लगा के लिख सकते हैं। हमने यहाँ स्टार वो तीर के मार्क लगाए हैं कि 7वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की जाएगी। अब कार्यवृत्त क्या होता है अगले वीडियो में आप जानेंगे। गत बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालना की क्या स्थिति रही है उस पर चर्चा होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा बैठक व्यवस्था पर चर्चा होगी और रोल नंबर आवंटन पर भी होगी। एनएमएमएस के आवेदनों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और अपार आईडी की कक्षावार जानकारी भी वहां पर रखी जाएगी कि किस कक्षा में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों की अपार आईडी बन चुकी है, कितने बच्चों की पेंडिंग है तो उसका कारण क्या है और उस कारण का निवारण क्या हो सकता है उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद में है कि विद्यालय भवन की रंगाई पुताई से संबंधित चर्चा भी की जाएगी। और अगला पॉइंट है एमडीएम मतलब मध्याह्न भोजन जो है 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, उस भोजन की गुणवत्ता और खाद्यान्न के रख रखाव पर चर्चा की जाएगी, कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। इसके बाद यदि किसी भी बैठक में शामिल किसी भी व्यक्ति के मन में या के दिल में कोई भी का विषय है, कोई मुद्दा है, तो उस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है बशर्ते प्राचार्य महोदय की अनुमति हो तो प्राचार्य की अनुमति से ये अंत में लिखनी होती है, या जो भी कार्यालय का अध्यक्ष होता है, हमने यहाँ विद्यालय का नाम लिखा है इसलिए प्राचार्य, यदि कोई कार्यालय है तो कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय, मुद्दे या मसले पर चर्चा की जाएगी, अनुमति से ही। और हम हैं अभिनव सरुआ, प्राध्यापक हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों कक्षाओं में दोनों विषय पढ़ाते हैं 11वीं और 12वीं में, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। हम माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार में
प्राध्यापक के पद पर तैनात हैं। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।